जी नरेश भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। हाय नरेश भाई। हाय नरेश हाय भाई, हाय नमस्कार भैया, हाय वनडे हाय। के टाइम नमस्कार। ये मेरा दिनेश भाई बहुत पीछा करता है आजकल। जहाँ जाता वहाँ चिल्लाते रहता है, नरेश भाई नरेश भाई नरेश भाई। क्या बोलते हैं दिनेश भाई, कैसे हो? वनडे के टाइम नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मेरा शराबी जीवन मिनी 14 साल का था, जिसमें से 7 साल मैंने बहुत इंजॉय किया शराब को। और उसी शराब में 7 साल में देखो, पटक पटक के एक एक दरवाजे पे एक एक बर्बादी के दरवाजे पे पटक पटक के मारा। बहुत बुरी अवस्था में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शरीर कपकपा रहा था, मौत करीब से देखा हूँ, पागल मैं पूरा हो गया था, कानों में आवाज आती थी। रात के 12 बजे, 1 बजे मेरा नशा कम होता था तो मैं मेरे घर के थोड़ा सा जाओ, एक 50 मीटर दूर पे गए, एक छोटा सा चौरस्ता है, वहां जाके नमाज पढ़ रहा हूँ। और लोग मेरे को उठा के बोल रहे, देखा घर जा, कहाँ है अभी बीच में तू नमाज पढ़ रहा है यहाँ पे? या मैं जाके वहां पे घुटने टेक कर माथा टेक रहा हूँ। कानों में आवाज आना, कानों में आवाज आना कि थोड़ा सा भी किसी ने कुछ आवाज दिया तो ऐसा लगता है कि कोई तो भी कर्जदार घर पर आ गया, और मैं छुपने की कोशिश करता हूँ। और पागलपन में तो मैंने एक हद कर दी थी। जब वो क्या होता, हेलोसिनेशन बोलेंगे, या अपने दिमाग पर दारू जब चढ़ जाती ना, तो क्या होता कि मैं खुद जो बोलता वो मेरे को ही सुना आता, और वो ही चीजें मैं श्रुति में करता। मैं वो अल्कोहलिक हूँ, नागपुर के 3-4 पुलिस स्टेशन में खुद ही साइकिल लेके जा रहा हूँ, एक एक साइकिल पे, और मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, और मेरे को खुद ही मैं सुन रहा हूँ। और मैं पुलिस स्टेशन वाले को बोल रहा हूँ, मेरा भाई का ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि मेरे को अंदर करो, मैंने बहुत गुनाह किया हूँ। मैं बोला, वो पुलिस वाले भगा देते थे। एक 3 पुलिस स्टेशन मेरे एरिया के बड़े बड़े स्टेशन पर गया, और बाद में वो साइकिल, और वो क्या बोलते उसको, एक जगह पे फेंक दिया। वो साइकिल किराए की थी, किसी का, मेरी खुद की भी नहीं थी, किराए की थी। और बाद में मैं अपने ससुराल गया, और ससुराल के में अपने ससुरे के घर नहीं गया, बाजू वाले के घर में गया, छुपने के लिए कि क्यों मेरे को कोई भी मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे कोई तलवार लेके आ रहा है। ऐसे हेलुसिनेशन में से मैं गुजरा हूँ। ऐसे पागल आदमी को, ऐसे बदतर अल्कोहलिक एनोनिमस में बदतर आदमी को, यानी मैंने बहुत जमीन लेवल तक शराब पिया हूँ। मैंने इतनी बर्बादी देखे घर के लोगों ने कि खून के आंसू रोते थे मेरे घर के लोग, खून के आंसू। माँ अलग, भाई अलग, बीवी अलग। और वो बार बार दुआ करते होंगे अंदर ही अंदर से, मेरे को आज लगता है ऐसा कि आदमी चले जाएगा हमारे जिंदगी से, मर जाएगा। ये चीजें मैंने इतनी गलतियां किया हूँ, इतनी गलतियां किया हूँ। और पुलिस में जब आया, और पुलिस में जब आया तो कुछ दिन तक मीटिंग नहीं समझी, वो मीटिंग नहीं समझी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या ये मीटिंग है, अपने आप को शराबी बोल रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं, और अपनी सब चीज बता रहे हैं। कोई आदमी बीमारी बता रहा था, बीमारी के तीनों पार्ट बता रहा था, फिजिकल और मेंटल, और बाद में बता रहा था वो नैतिक कथन पतन का पार्ट। और वो नैतिक कथन पतन का पार्ट ही मेरे को कहीं ना कहीं शूट करता था कि ये मेरी जैसी
आदमी है। ऐसा चलते रहा। कार्यक्रम ऐसा था कि मेरे को किसी ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मैसेज दे के लाया नहीं, मेरे को किसी का फॉलोअप नहीं था। मेरे भाई ने 4 मीटिंग करवाया, 5वें मीटिंग में बोल दिया भैया देख तेरे को जाना है तो जा, पीना है तो पी, जीना है तो जी, मरना है तो मर। मैंने देखो रास्ता दिखा दिया। और इस रास्ते पर आते हुए सुनते लोगों के अनुभव सुनकर कुछ गलतियां की आती थी समझ में, कुछ गलतियां को मैं मानता भी था कि ये गलतियां मेरे हुई है, पर मैं उसको स्वीकार नहीं करता था और उसके ऊपर काम नहीं करता। और मैं ऐसी ड्राई सोबर ड्राई सोबर 3-4 साल सिर्फ शराब नहीं पी रहे, और जो भूतकाल की गलतियों को मैं प्रेजेंट काल में बगैर शराब पी के गलतियां कर रहा था। यानी उदाहरण के तौर पे बोलेंगे, पैसे के पीछे भागना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ये सब चीजें मैं शुरू शुरू दिनों में कर ही रहा था, शराब नहीं पीता। और बाद में ये जो गलतियां मैंने पहले भी अपने जीवन में किया था, नागपुर के जितने भी सट्टा बाजार की दुकानें थी उन दिनों में सारे खंगाला था मैंने। मैं वहां पे जुआ क्या खेल रहा, मैं वहां सट्टा क्या लगा रहा, वहां मैं चिंगड़ क्या खेल रहा, चिंगड़ जो आती थी उनके हिस्से भाषा में बोलते थे वो चिंगड़ खेल रहा हूँ। और हारने के बाद 10-20 रुपए हारी मांगता था, उससे पैसे से दारू पीता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद धीरे धीरे शराब से दूर हो गया। पहले कदम पर मैंने मान लिया, दूसरे कदम पर मैंने कभी एक उच्च शक्ति ने मेरे को मैंने माना। तीसरे कदम पर बाद में मैंने धीरे धीरे काम किया, एक उच्च शक्ति के साथ में अपना मन और जीवन को उनके हाथ में सौंप दिया। ये 3 कदम पर आदमी जिंदगी भर शराब से दूर रह सकता। पर जो गलतियां मैं पहले कर रहा था वही गलतियां से ज्यादा गलतियां होंगी, बहुत बड़ी पैमाने में भी गलतियां हो सकती है। अब उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जो गलतियां मैंने पहले किया, कर्जे से आ गया, बहुत सारे लोगों को मेरे कर्ज में कर्जदार चक्रे मारते थे, तो वो कर्जदारों को चुकने करने फेस नहीं करते हुए मैं दारू पीने चले जाता था। पर आज मैं वही चीजें सोबराइटी में वापस मैंने वो कर्जे करना शुरू कर दिया, वही गलतियां। मेरा एक पहचान का आदमी था, एक ए का मेंबर, उसके पास मैं जाता था बार बार कि भैया गाड़ी लेके दे दे। तो वो बोलता था गाड़ी की जरूरत नहीं है तेरे को, जैसा चल रहा वैसा चलने दे। 1 साल की सोबराइटी हुई थी, 1 साल की। बाद में मैं उसके पास गया 4-6 महीने के बाद, भैया मेरे को लोन दिला के दे दे। उसने बोला मत, नहीं लोन मत ले, जैसा चल रहा वैसे ही चलने दे, धीरे धीरे सब कुछ देखो मिलेगा। एक अल्कोहलिक अपने पिताजी की नहीं सुना, अपने माता की नहीं सुना, वो मेंबर के सुनने वाला है क्या? मैंने नहीं सुना उसकी भी। और एक बार गया था उसके पास कि मेरे को कुछ तो भी ऐसा अड़चन आई थी, तो सोच के ले गया था। तो बोले वो ये सब चीजें मत कर। उसने तीनों चीज के लिए रोका मेरे को। पहले बोले तू गाड़ी मत ले, मैंने नहीं सुना उसकी, पहली गलती किया। 1 साल के सोबराइटी में मैंने 98 को सोबर हुआ, 99 में ही मैंने एक स्कूटर खरीदा शोरूम। उसने बोला था कर्जा मत कर। मेरा करंट अकाउंट में मैंने सीसी लिमिट ले लिया 50,000 रुपए की। अब सीसी लिमिट का ब्याज, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, उसके बावजूद भी धीरे धीरे कहीं न कहीं शराब नहीं पी रहा है, अच्छा चल रहा है, काम धंधा कर रहा है, तो छोटे मोटे गवर्नमेंट के काम लेना शुरू किया। मेरे को उसने बोला था कि एकदम काम के पीछे भाग मत, नहीं तो काम मिलेगा और काम कर नहीं सकेगा, उसमें तेरा नाम खराब हो जाएगा। मैं काम के पीछे भागा, गवर्नमेंट के काम लेना शुरू किया।
मेरे इधर पावर हाउस के एबीसीबी के ऑफिसों में मेरे काम चलते थे, कोराडी में। पूरे उनके अंदर का जो इंटीरियर का जो रहता, टेबल कुर्सियां, जो भी पार्टीशन वोटेशन जो कुछ भी रहता था, वो सबको ठीक करना या फिर नया बना के देना। पैसा अच्छा आता था कि वो साहब लोगों के साथ शराब पीना शुरू किया, बिल निकाल के दो, करो। तो ये सारी चीजें मैंने अनेक गलतियां के ऊपर गलतियां और गलतियों के ऊपर गलती। सोबराइटी में आने के बाद मैंने ना इतने कर्जे किया बॉस, इतने कर्जे किया कि मैं इंडिया बुल, बजाज फाइनेंस, एचएसबीसी, ये 3-4 बैंक, प्राइवेट बैंक, सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं, एक उस वक्त में राशन कार्ड और एक कुछ जो घर का दुकान का दाखला, पैसे मिल जाते थे। बहुत प्राइवेट बैंक गई थी। 3 बैंकों के कर्जे करते करते मैं करते फिरते मैं आज भी, मेरा सिविल ठीक नहीं होता कभी। आपने एक बार तुम्हारा सिविल खराब हो गया ना, तो आपका सिविल कभी ठीक नहीं होता। सिविल जैसे का वैसे ही रहने वाला है। और मेरी सिविल खराब, काम धंधे में मेरी बढ़ रहा है तो मैं उसमें परेशान। तो उसमें भी मैंने एक होशियारी किया, एक अल्कोहलिक, जो गलती नहीं करना चाहिए था। एक मेरा मित्र है, वो उसका बैच का धंधा है, तो उससे मैं पहली बार 25,000 लिया। वो 25,000 बड़े ईमानदारी से चुका दिया। एक अल्कोहलिक रहता ईमानदार, पर वो ईमानदारी के पीछे में थोड़ी सी बेईमानी रहती, क्षण भर की बीमारी रहती, बेईमानी रहती। वो मैं 25 चुकाने के बाद 50 लिया, 50 चुकाने के बाद लाख लिया, और अपना काम बढ़ाने के चक्कर में, शान दिखाने के चक्कर में, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, बाकी की चीजों करने के लिए वो लाख छप गए। 50,000 की सीसी लिमिट छप गई। तो सब चीजें में दिखा हुआ, पहले गलती कर कर जितने में बर्बाद होकर आया था, उससे ज्यादा बर्बाद तो मैं ए में आने के बाद हुआ। और मैं 2006, 2005 या 2006 सोबराइटी 5-6 साल की, 7 साल 6 साल की हो गई। और चेहरे पे देखे तो 12 बजे थे। पैसे के पीछे मैं बहुत तबीयत से भागा। और एक गलती मेरे को बताया था कि जिस आदमी ने मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस का दरवाजा दिखाया, गलत धंधे मत करना। गलत धंधे नहीं करना बोले तो 2005 में एक पराई स्त्री भी जिंदगी में, एक सबसे बड़ा सरदर्द, एक तो अपने बीबी को भाई, मैं उससे भारी चीज मैं और अपने सर पे लेकर आ गया। एक और गलतियां, ये पहले भी मैं अल्कोहलिज्म में, अपने अल्कोहलिज्म में जहाँ एक सभ्य आदमी ने नहीं जाना चाहिए, वहां मेरा जाना आना था। सोबराइटी में मैं एक ही बार गलती किया था। वो गलती एक सभ्य आदमी ने जहाँ नहीं जाना चाहिए, उसका एक कारण था। अब वो कारण मालूम नहीं, यहाँ कोई महिला होगी तो नहीं मालूम, बताता नहीं हूँ उसको। वो कहानी थोड़ी सी विचित्र है, फिर भी मैं कुछ सभी शब्दों की मर्यादा रख के बात करता हूँ। हमारे 5-7 दोस्त एक साथ मीटिंग जाते थे, अलग अलग जगहों पर। तो एक दिन एक जन के दिमाग में आए, कुछ लोग इसमें से जो 5-6-7 में से 2-4 लोग चले भी गए, अच्छी उम्र के थे तो चले भी गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो उन्होंने बोले कि चलो अपन एक साइबर कैफे में पिक्चर देखेंगे। तो साइबर कैफे में पिक्चर देखे, 30 मिनट की पिक्चर थी, 30 रुपए दिए। और वो पिक्चर देखने के बाद जो 4 आदमी थे ना, वो चुपचाप अपने अपने घर चले गए। पर मैंने वही गलती किया कि घर में आया, घर में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने वो प्रॉब्लम को, मेरा जो पिक्चर देखा वो मेरे दिमाग में घूम रही थी, और वो पिक्चर को मैं सक्सेसफुल करने, देखे वाले पिक्चर को सक्सेस करने के लिए फिर मैं सोसाइटी में एक ही बार गया था, जहाँ अच्छे आदमी ने नहीं जाना चाहिए, सभ्य आदमी। तो ये गलतियां मैं क्यों कर रहा था, ये गलतियां मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रही थी।
जब मेरे को किसी ने एक मार्गदर्शक मिला और उसने मेरे को बोला, तू सोबराइटी तेरी भरे कितने साल की है, 5-6 साल की, पर तेरे चेहरे पे नहीं दिखती है, तू आज भी ड्राई सोबर है। अब भैया क्या करूँ, सब तो कर रहा हूँ, मीटिंग जा रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, कहीं जहाँ सेवा करने का मौका मिला तो सेवा करता हूँ। बोले नहीं, तू प्रोग्राम को नहीं जी सकता, नहीं जी रहा है। तेरे ऊपर में, जो चेहरे के ऊपर में ना, बहुत सारा डर भी है, घबराहट भी है, परेशानी है। तो ये सब चीजें कैसी कर मैनेज कर रहा है, इनको नहीं मालूम। पर तूने दारू पिया तो पूरे नागपुर को हैरत होगी, पर मेरे को नहीं होगी। वो बात मेरे को बहुत दिमाग को कट से लगी, और मैंने उस भैया के, उस आदमी के पास गया। उसने मेरे को बोला, नरेश, जो तू कर रहा ना, वो हम सब कुछ करके आए हुए हैं। हम भी 17 घाट का पानी पीकर आए, क्योंकि यहाँ पे दूध पी के नहीं आए। और तू जो कर रहा है, जो पहले भी करके आ रहा है और अभी भी गलतियां कर रहा है, वो गलतियों को सुधार। तू पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा, तू पराई स्त्री के पीछे ज्यादा भाग रहा, तू गलत धंधे कर रहा, ये हमको दिखता है। पर एक ए मेंबर दूसरे ए मेंबर को डायरेक्ट से नहीं बोलता। पर कोई एक आंधी, मेरा अच्छा दोस्त, मेरा मार्गदर्शक ही उसको रोक सकता, बता सकता अच्छे से। यही कारण था कि मेरा मार्गदर्शक ने मेरे को बताया कि नरेश, यही रुक जा, आगे बढ़ा तो फिर बहुत बड़ा खतरा अपने आप को लेगा। ये सारे चीजों को, गलतियों को मैंने वापस चौथे कदम में अच्छे तरीके से चर्चा की स्पॉन्सर के साथ। और आते आते 2006-07 तक गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां करते रहा। देखो 2007-06-07 में सही प्रोग्राम की चीजें मेरे मार्गदर्शक ने बताई, पर एक अल्कोहलिक के अंदर में ना एक लस्ट की भावना है ना, आजीवन रहती है। उसके लेंथ ऑफ सोब्रिटी कितने साल की हो जाए वो लेना देना नहीं रहता। पर एक वो भावना है ना उसके दिमाग में, वो एक अलग ही, कोई सुंदर स्त्री जाएगा तो वो कल्पना विलास में चले जाएगा, कोई इधर कोई अच्छी भाई दिखी तो उसको देखते ही रह जाएगा। अभी मैं पायनियर ग्रुप से आ रहा था, मेरा स्पॉन्सर वहां खड़ा है, उसको मैंने इतना बोला कि अरे ये तो रे, उसका एक कौड़ी का ध्यान नहीं था। वो कहीं तभी कल्पना विलास में कहीं तभी उसका गया हुआ था। मेरे को आज खट से याद आया मेरी वो पुरानी जिंदगी कि मैं जो गलती कर रहा, ये लड़का कर रहा है। तो मैं, मेरे को कैसा मीटिंग में जाता ना जब अपन आदमी, तो वो समझ में आता क्या गलतियां हो रही थी और क्या गलतियां कर रहे हैं नए लोग, और क्या मैंने गलतियां किया, कैसे मैं उसमें से निकला, और बारम्बार वही गलतियां। अभी देखो कैसा है जिंदगी में, मेरी भी बड़ी बड़ी गलतियां बताता हूँ। अभी मेरी सोबरेटी की गलतियां बताता हूँ। सबसे पहले मेरे घर के सदस्य की शादी करना था, मैंने नहीं करना चाहिए था, ये बड़ी गलती थी मेरी। थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, पर आनंद फानंद में लड़की देख लिए, लड़की की शादी कर दी, और वो बेचारा सब बराबर था उसका। अब मैंने बड़ी एक गलती किया, उसको मैंने परमिशन दिया कि जा, थोड़ा सा बम्बई उम्बई लड़की को दिखा, गोवा वोवा थोड़ा सा जा, अभी क्या तू एकदम शादी लड़की आई है दूर से इतने गांव से, तो कुछ दिखा। ये मेरी बड़ी गलती थी, वो गलती मैं आज भुगत रहा हूँ, आज भी भुगत रहा हूँ। वहां पर मेरे एक भांजा है पूना में, उसके पास दारू का इतना स्टॉक रहता, वो एक तो डीलर है दारू दारू कोई कंपनी का, एक अच्छी पोस्ट पर है, तो वो सारी दारुओं के पास में उसके सैंपल पीस रहे थे। मैं 2002 में उस पुणे में उसी के घर पे गया था, और 2 घंटे उसने बोला कि मामा ताले चाबी वहां रखिए, फलाने जगह से ले ले, बैठ जा पंखा उंखा चालू करके, पानी वानी पी, मैं आधे घंटे में आता। मैं आधा घंटा बैठा उसके घर,
आधे घंटे से 1 घंटा हो गया, वो आया नहीं। तो उसे किचन में जब पानी पीने गया ना, तो वहां पे बहुत सारी दारू की बाटलें रखी थी, तो सारी बड़ी बाटली थी, और एक से एक ब्रांड था वहां पे, एक से एक ब्रांड। मेरे मुंह में लार आई, तो मेरा भांजा नहीं है यहाँ पर, कोई ये मेंबर नहीं है यहाँ पे, और मैंने इसमें से कोई भी एक आधी बोतल का मैंने टेस्ट किया तो क्या फर्क पड़ने वाला। 2-3 साल की शुभ रही थी, मैंने वो गलती को नहीं किया। मैंने मेरे भांजे को तुरंत फोन किया, अगर आधे घंटे के अंदर तू नहीं आया बेटा तो तेरे घर को ताला मारूंगा, तू जहाँ चाबी रखी थी वहां दूंगा और मैं चले जाऊँ। मेरा भांजा भागा भागा आया, क्या हो गया मामा, तू 2 दिन के लिए आया था रहने के लिए। तो वो आदमी ने मेरे को बताया 2 दिन रहने आया और तू 2 घंटे के अंदर पुनः नागपुर वापस जा रहा। बोला हाँ। बोला क्यों? उसने पूछा क्यों? बोला मेरे को तेरे घर में मेरे जिंदगी को तबाह करने वाले बम है। तो उसने बोले ऐसे बम कौन से हैं मेरे घर में? बोला ये बाटले रखी इतनी सारी, तो मामा वो सैंपल पीस है, वो मेरे को कंपनियों को लोगों को दिखाना पड़ता है, बियर बारों में जहाँ जहाँ जाता हूँ बेचने के लिए, वो दिखाना पड़ता। बोला यहाँ मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मेरे को पूरा बस स्टैंड छोड़ दे, बाद में देखूंगा। वही गलती मेरे लड़के को मेरे को बोला था कि वहां नहीं जाना उधर पुणे, वो लड़का मेरा वही गया आज, यानी पिछले महीने में, पिछले 2-3 महीने में। जब उसको बोला, उसके अप्रैल में शादी हुई पिछले, और वो छठे सातवें महीने में वहां गया, तब तक सोबर था और उसी के घर में रुका। वहां से साइकिल चालू हो गई उसकी, तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले। अगर उसको मैं भेजता नहीं तो वो आदमी वहां से जाता ही नहीं। यहाँ थोड़ा मेरे दबके में था। आज एक बार आदमी के मुंह में शराब गई, वो बच्चा रहे या बाप रहे या लड़का रहे, फिर वो किसी के बाप की नहीं सुनता। ये गलतियां पे गलतियां मैं क्यों कर रहा था कि मैं लग रहा था कि मैं अपने वाहवाही लूटने के चक्कर में था कि मेरे बाप ने मेरे को भेजा, मेरे को अच्छी जगह घुमाने भेजा, पैसे दिया, ये वाहवाही लूटने के लिए कर रहा था क्या? और वो वाहवाही की मैं आज भुगतमान भुगत रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो भी आदमी वाहवाही करने के लिए आया या अपना नाम कमाने आया, अरे आदमी ने तो अल्कोहलिज्म में बहुत नाम कमाया, कहाँ का झंडे नहीं गाड़ा था उसने, कितने जगहों पे झंडे, जहाँ जितने झंडे देश के भी कहा जहाँ नहीं गड़े होंगे ना, उतने झंडे मैंने गड़ाया था अल्कोहलिज्म में। पर सोबराइटी में मैंने एक ही झंडा रखा हूँ कि सिंपल, कीप इट सिंपल। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, मेरी फेलोशिप और मेरा घर पूरा बिखरा हुआ था। मेरी बीबी बेचारी जा नहीं सकती थी कहीं, यानी बाहर उसको जाने का ऐसा ताकतफुल परिवार नहीं था आगे, इसलिए वो कहीं गई नहीं, वो रही मेरे। और शुरू शुरू में उसने मेरे को मीटिंग में मेरे साथ आती थी, और मेरे को लगता था कि मेरी बीवी साथ में आ रही है, पर उसको भी एक डर था, उसको भी एक गलती करेगा, कोई नहीं कोई गलती करेगा ये आदमी, गलती से मीटिंग के रास्ते से जाकर, उसको भी एक डर था वो गलती दोबारा ना करे, गलती ना हो इसके साथ, इसलिए वो मेरे साथ आती थी। पर मैं ये समझ बैठता था कि मेरी बीवी मेरे साथ में आ रही है, तो मैं सोबर रहना। मैंने बताया ना 98 से मैं शराब नहीं पिया। 31 दिसंबर को मैंने वही एक गलती किया था, जो 2 नवंबर से लेके तो 31 दिसंबर तक मैं शराब से दूर था। 31 दिसंबर को मेरी बीवी कहीं जॉब करती थी डॉक्टर के पास, वो भाई वो जो पूरा जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे वो 31 मना रहे थे। मेरे 10 बज गए, 11 बज गए, वो ये आई नहीं करके मैं उसको देखने गया। और आदमी कहाँ गलती करता, माहौल में, माहौल। और मैं 31 का माहौल रेसिडेंसी रोड का फेमस है, कभी भी 31 को देखना, कभी इतनी रोशनाई, इतना हल्ला, 31 ऐसा लगता है कि यहाँ पूरे नागपुर का 31 यही बनता था। और वो भैया बारों में लाइटिंग और वो जो आकर्षण था 31 का लोगों का, वो मेरी वो मैंने गलती किया। पर भगवान की असीम कृपा है कि 98 जनवरी से लेके तो अभी तक मैंने ऐसी कोई भी शराब के लिए गलती नहीं की। इस बाद में सोबराइटी में मैंने कितनी गलतियां की, मैंने जैसे बताया बैंक,
वो मैंने फाइनेंस किया, गाड़ी लिया, पैसे के पीछे भागा, दिखावेपन में भागा। 2006-7 में मैं वो उसमें से निकलने में कामयाब रहा। क्यों? कि मैंने बहुत मजबूती से एक का हाथ पकड़ा, बहुत मजबूती से मेरा स्पॉन्सर का हाथ पकड़ा, और बहुत मजबूती के साथ मैंने कदमों पे काम करने की कोशिश की। और ये चीजें आज मैं, मेरे घर में जो चीज दिखती है उसको समझता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज नहीं कल इसको कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि देगा। आज ये नया खून है उसका, ये बुढ़ रहा है, बुढ़ने दो। अब उसको मैं कितना भी समझाऊंगा तो वो नहीं समझने वाला है। एक सप्रिंग अल्कोहलिक को या समझाने गए तो वो नहीं समझने वाला, मेरी भाषा नहीं समझेगा। एक मैं बाप की हैसियत से बात करूंगा ना उसके साथ तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा। एक ए मेंबर की भाषा से बात करूंगा तो शायद थोड़ी समझेगा, पर वो दायरा भी उसने गमा दिया है। यानी पिताजी को भी उसने कोई मानना चाहिए या को बोल रहा, मैंने अपने पिताजी की नहीं माना, अपनी माँ की नहीं माना, मेरे माँ को खून के आंसू रुलाया। मेरी माँ बोलती थी कि तू सब कर बाबा पर दारू मत पी, तेरे कर्जे क्या है मैं दे दूंगी पर तू दारू मत पी। मैं कर्जे भी फिरवा लेता था, मैं दारू पीता था। क्यों गलतियां कर रहा था मैं? वो गलतियों का एहसास अल्कोहलिक अनोनिमस ने कराया लोगों के अपने अपने अनुभवों से। वो अनुभव मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण रहते हैं कि मेरे को सिर्फ ध्यान लगाकर मीटिंग में आया ना तो मीटिंग में ही बैठना है। कभी कभी मेरे जैसा आदमी मीटिंग में बैठा रहता है, पर वो कहीं कभी उसका ध्यान अलग अलग जगहों पे रहता है। खिड़की के बाहर रहेगा या को अपने विचारों में रहेगा, आगे वाला क्या बोल रहा है उसकी सुनने की मानसिकता नहीं रहेगी। पर बाद में जिस दिन मैंने मीटिंग को बहुत दिल से लिया तो मैंने उस दिन समझा कि वो आगे वाला बोल क्या रहा है और उसमें मैं कहा हूँ। और वो जो आदमी बता रहा है अपनी गलतियां बता रहा है ना, मैंने ये करके आया था शेरर, तो मैं अपने आप में देखा ये आदमी ने गलतियां करके ठीक हो सकता है, तो नरेश तू भी ठीक हो सकता है। अल्कोहलिक अनोनिमस में मैंने अनेक गलतियां किया, अनेक गलतियां, पर मैंने एक गलती नहीं किया, दोबारा हम शराब की तरफ गए। और ये जो सोबरिटी कितने भी साल की रह जाए, पर जिस वक्त हमने कोई गलती की है वो गलती हमको वापस दोबारा, मैंने कई लोगों को देखा। एक उदाहरण बताता, मैं बहुत जल्दी सेवा में आ गया था, तो मेरे कुछ नंबर, मैं पीआई कमेटी चेयरमैन बना तो मेरा नंबर बहुत सारी जगहों पॉम्पलेट में था। और मेरे को और एक काम हो गया था कि किसी ने मेरा नंबर नेट पे डाल दिया था। नागपुर खोला तो मेरा नंबर आता था। एक आदमी बाहर गांव से आया था, उसने नेट खोला, उसको मेरे अपने रेसिडेंसी रोड पर ही एक अंदर राजेश कट पीस के सामने में एक बड़ी होटल है, वहां रुका हुआ था। उसने फोन किया, भैया मेरे को मीटिंग जाना है, मैं फलाने फलाने जगह से आया हूँ। मैं उस आदमी को 3 दिन तक मीटिंग लेके गया। 3 दिन मीटिंग ले जाने के बाद हर एक जगह पे जब जब मीटिंग लेके गया तब तक मैंने चेयरमैन को बोला कि ये आदमी को शेयरिंग दे दो। उसका जो भी नाम था वो बताता था। तो आज मैंने 3 दिन शेयरिंग नहीं किया। मैं इसको लगा यार मैं क्या कर रहा, इसको 3 दिन ले जाकर ये आदमी कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। पाइनियर ग्रुप को भी जिस दिन लाया, उसके पाइनियर ग्रुप की आफ्टर मीटिंग का जो जगह थी भारत टैक्स के पास, उसके साथ बैठ के मैं पूछा भैया आप कितने दिन से सोबर हो? तो उसने जो बोला था ना, मेरे पैर के नीचे की जमीन खसक गई थी। वो भी 20-22 साल का सोबर था उस वक्त, और मैं भी 20-22 साल के 18-19 साल का सोबर था। उसने क्या बोला था, मैंने जीवन में अनेक गलतियां किया हूं, पर मैंने दोबारा जो गलतियां किया वो गलतियां उसने गिनाया। पराई स्त्री, जुआ, लैटरी, सट्टा, इसमें मैं इतना बर्बाद हो गया और इतने कर्जे से आ गया, आखिरी तो मेरे को गिलास उठाना मेरी मजबूरी थी। मतलब सोबर कितने साल के थे? बोला वो 20 साल सोबर था। तो अभी कितने दिन से शराब से दूर हूँ? तो 90 दिन से शराब से दूर।
यानी वो आदमी पहले कितने साल का सोबर था मालूम नहीं, पर उसने 20 साल की सोबराइटी में ये शराब पिया और वापस ये में आया, और उसका 90 दिन यहाँ पर होकर है। और उसे जो कारण बताया, वो कारण सारी गलतियां मैं कर चुका था, और वो गलतियां में मैं फंसा हुआ भी था। बहुत सारे लोग आज भी मेरे को, मेरे बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे जैसा आदमी सोबर हो जाता, मस्त काम धंधा भी करता, फिर काम धंधा और मीटिंग। अरे मैं सोबर हो गया, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, घर में मैंने किराना लाके दे दिया, खाने की चीजें लाके दे दिया, तो मेरा काम खत्म हो जाता, क्या घर की तरफ ध्यान ही नहीं देता मैं, सिर्फ मीटिंग मीटिंग का एक झंडा ले लेता मैं। और एक गलती कर रहा, मीटिंग का झंडा लेके घूमना और मीटिंग की मीटिंग करना, ये नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि तीनों फ्रंट होना चाहिए, घर परिवार, घर मीटिंग, और ये मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, सोबर भी हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, काम धंधा भी चालू हो गया, पर घर में क्या है, बीवी को तो सिर्फ मैंने ऐसे ही समझ के बैठा था। पर आज मेरी बीवी, जब अब मेरे लड़के की शादी हुई थी दो अभी 24 में, 23 में या 24 में, तो मेरे को पैसा का पूछा, तेरे पास क्या पैसा है, कुछ है, कितने होना बोले। मेरी बीवी पूछ रही कितना होना। एक बाई जितने तरीके से पैसा जमा सकती ना, उतना आदमी नहीं करता। आदमी का हाथ गलतियां करने में बहुत सारी चीजें रहती। उसने बोले कि लाख रुपए दे दूंगी बोले, और आज जम गया मेरा काम। लाख मैंने डाला, लाख उसने दिया, बाकी की चीजें जमा थे वो हो गई। तो मैंने बीवी को कमजोर नहीं समझना चाहिए आदमी को। अरे इसको कुछ नहीं समझता, एक गलती और एक करता आदमी, बीवी को कुछ नहीं समझता। अरे मैं बोलता हूँ कि बीवी के साथ अगर तुमने अपनी ओपन माइंड से अपनी समस्या शेयर करो, एक छोड़कर, नहीं तो वो मेरे को छोड़ के चले जाएंगी। एक छोड़ के बोला ना मैंने, मैं अगर वो भी समस्या उसके साथ शेयर कर लिया तो वो मेरे को छोड़ के चले जाएंगी। पर वो समस्या मैंने छोड़कर जब मैं उसके साथ डिस्कस किया ना, उसने बहुत कुछ चीजें मेरी ठीक करी। हम मैं बीवी को, परिवार को, भाइयों को, भाई, तो वो सब चीजें विश्वास में नहीं लेता था, पहले नहीं लेता था। पर जब से मैं यही में आया ना, दोबारा गलती नहीं किया मैंने, वो चीजों को, घर के लोगों को विश्वास में लेकर काम किया। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा घर, पहला जो घर था ना मेरा वाला, मैंने बहुत लोड बेरिंग वाला था, छोटे छोटे कमरे, इधर से हाथ पर ऐसे फैलाओ तो दीवारें लगती थी, इतने छोटे कमरे। उसी में मेरी दुकानदारी, उसी में मेरा घर परिवार संसार चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे भाई ने घर तोड़ने की परमिशन देना चाहिए, और मेरे भाई ने परमिशन दिया। मैंने परमिशन दिया बोले तो उसने बोला घर बना लेंगे अपन। 2018 में हमने घर बनाया नया। तो वो घर बनाने की जवाबदारी मेरे हाथ में आई। जो बेवड़ा आदमी किसी को ऊपर में मेरे पर कोई भरोसा नहीं करता था, तो 2018 में उसने पूरी जवाबदारी मेरे हाथ में दी, लोन मेरे नाम से करवाया। तो वो गलतियां मैंने दोबारा वो नहीं किया जो मैंने गलतियां पहले कर रहा था, उसमें मैंने ठोक ठोक के कदम रखा। मेरे भाई ने इतना ही बोला था कि हिसाब लिख के रखना। और मैं, मेरा पहला दूसरा मंजिला बनने के बाद में, फिनिशिंग होने के पहले, मैंने एक किताब लिया जिसमें मैं पैसे लिख रहा था, क्या माल लाया वो लिख रहा था। और मेरा भाई मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर पे रहता है, उसके घर गया और बोला चाय वाय पिया, बैठा। फिर मैंने वो डायरी उसके हाथ में दिया, बोला ये हिसाब। वो डायरी पकड़ा और 5 फुट दूर फेंका, फेंक दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया। वो बोला हिसाब लाके दिया, हिसाब लिखना बोला और हिसाब लाके दिया। मैंने तेरे को हिसाब देने के लिए नहीं बोला था, बोले हिसाब को मेंटेन रखना करके बोला था। देखो मेरे को मालूम है बोले कि तू कुछ भी गलत करने वाला नहीं है और कोई ऐसी चीजें नहीं करेगा। तो ऐसा विश्वास जितना ऐसी बाहरी दुनिया में नहीं हो सकता, ये सिर्फ ए में हो सकता। ए में मैंने अनेक चीजें सीखा हूँ। घर का ग्रुप कॉन्सेंस लेना, घर में भी ग्रुप कॉन्सेंस कैसा लेना चाहिए। तो सब तीनों भाई है, तीनों है। आज हमारे घर में तीनों भाइयों में ऐसा मतभेद नहीं है।
एक छोटा मोटा भी फंक्शन रहा तो हम तीनों भाई साथ में रहता, तीनों भाई वो जो विशेष हमारी तीनों भाइयों की एक साथ रहते छोटे मोटे फंक्शन में। तो परिवार में एक वातावरण है। आज घर के समाज के लोग देखते हैं कि ये घर में आज यूनिटी है, वही यूनिटी ए से सीखा हुआ है। अगर मैंने वो यूनिटी ए में नहीं सीखा होता, बस सेल्फ रन राइट चला होता, तो मेरे घर में भी मैं अपनी मर्जी लगाता था कि जो मैं बोलूंगा वो कायदा। ये गलती मैंने नहीं किया। मैंने ए में भी कोई ऐसी गलतियां नहीं किया कि जो मैं बात बोल रहा हूँ यही ग्रुप कॉन्शियस है, ये भी मैंने कभी नहीं किया। जहां मेरी बात को सुना गया तो ठीक है, और मेरे को किसी कारणवश मेरे को किसी ने बहुत सारी चीजें कर दिया था, तो मैं वहां से थोड़ा सा बाजू भी होने की ताकत रखना चाहिए। एक झंडा लेकर छोड़ देना चाहिए और थोड़ा बाजू रहना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। मैं पिछले 8-10 साल से किसी भी कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं। सिर्फ मीटिंग जाता हूँ हफ्ते की 4, क्योंकि गाड़ी चला नहीं सकता ज्यादा। मेरे आंखों को लाइट आई तो जमता नहीं। 62 साल की उम्र है, दोनों आंखों के ऑपरेशन हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो गया। अनेक समस्याओं से मैंने जूझा, पर मेरे को कोई भी चीजें कोई तकलीफ नहीं हुई, और मैंने कोई दोबारा ऐसी कोई गलतियां नहीं की जो मेरे को एक को शर्मसार करना पड़े। अगर मेरे जैसा आदमी 20-22 साल में या 18-19 साल में कोई छोटी सी परेशानियों को लेकर गलत कदम उठा लिया, हाथ में आ गया गिलास, तो बोलेंगे इतने साल मैंने इतने साल के बाद आदमी होते हैं। पर मैं बोला कि नहीं, तूने इतनी सेवा किया, ये में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। बहुत आदमी मेरे पास में आते हैं कि बहुत गलती हो गई, मैंने ऐसी रात को ऐसा ऐसा कर लिया था, शराब पी लिया था। अरे तेरे वजह से जो आदमी नए आ रहे हैं ना, उनको क्या समझ में आएगा कि हाँ आकर बार बार शराब पिया जा सकता है? ये तो क्या लोगों को सिखा रहा, क्या बोला? मेरा एक नजीक का दोस्त, यानी जो मेरे से साथ में जुड़ा हुआ था, कितने बार रिहाब गया होगा वो? 50 बार। 50 बार रिहाब गया। उसका घर में आया, 2 दिन रहता, चले जाता था। कितनी बार गलतियां भगवान उसको माफ करेगा? 50 बार। मतलब बार बार वही गलतियां करेगा ना, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी वो पिछले 6 महीने से कंटिन्यू ए में आ रहा है, मिलता है, मेरे को दिखता है। मैं बोला भैया तू पहले सोबर मस्त हो जा तकलीफ से, मेरे पास आएगा तू, फिर मेरे से कोई 2-4 बातें सुनेगा, अभी चले जाएगा, तेरे दिमाग में लेगा मत। मैं थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में बात करता हूँ ना, तो कुछ मेरे रिस्पॉन्सिव टीके हुए है। मैं किसी को पुचकारता नहीं, अरे वाह 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 कैसा किया, जाने देना हुआ तो किया कर। मैंने बहुत गलतियां खाया ना, मैंने बहुत बहुत चोट खाया कर आया हूँ आदमी। मैंने पहले भी बहुत चोट खाया हूँ, बाद में भी करा हूँ ये में आने के बाद। पर जो आदमी ठोकर खा के संभल गया, दुनिया के माई का लाल में किसी की ताकत नहीं कि उसको शराब पिला सके। पर वही गलतियां मैं वापस बार बार करते रहूंगा, तो कोई दुनिया की ताकत, कोई ए मेंबर की भी ताकत नहीं रहेगी कि मेरे को शराब से दूर से बचा सके, मेरे हाथ से एक गिलास छीन सके। मेरी गलतियां, मैं अपने कमजोरियों को दबाने के चक्कर में बारंबार वही गलतियां कर रहा हूँ, और वापस मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, तो उसमें मेरा कहीं पर भी प्रगति नहीं हुई, कोई प्रगति नहीं। पर मैं जो आदमी किटी में डालने के लिए मेरी माँ मेरे को पैसे देती थी, 5 रुपए 10 रुपए, वहां से आया हुआ आदमी आज भगवान के दिया हुआ अच्छा काम धंधा है, अच्छे काम वाले हैं, अच्छे काम चल रहे हैं, और आज किसी के सामने में हाथ फैलाने की गरज नहीं। पर जिंदगी में सोबरिटी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं। समस्या आई, पर समस्या से बढ़कर ईश्वर है। कल एक आदमी ने बहुत अच्छी चीज बोला था, तुम कितने भी परेशान रहो, बोले आप जिस दिन भगवान के सामने माथा टेकोगे, तो उसमें क्या मिलेगा? तो उसे एक उत्तर अच्छा दिया मेरे को। बहुत कल की उसकी शेयरिंग 2 मिनट की शेयरिंग थी, पर उसने बहुत सही चीज बोला। रबर स्टैम्प है ना, बोले रबर स्टैम्प,
उल्टा रहता बोले, और जब पेपर पे मारते ना तो सीधा होता है। हाँ, तो हमारे उल्टे विचार वो माथा टेकने के बाद सीधे हो सकते हैं, और हमारे जैसा माथा टेकते हैं हम, तो यहाँ पर हम सीधे हो जाते मुझे लगा इतना बोले कि पड़ जाए हैं। नहीं वो चीजें मेरे को सीधा रखना है, तो मेरे हायर पावर की मदद लेना এরকম লাগলে লাগলে এটা ভালো করে লাগাতে পড়ে কোনো সময় ঠিক আছে খোলা রেখে দিন कोई माइक चालू है क्या? যেটা গেছে तो ये गलतियां जो है ना, गलतियां मेरे को बारंबार मेरी गलतियों की तरफ झांकना पड़ेगा। मैंने एक बार चौथा कदम ले लिया और मैंने पूरी गलतियों को मैंने काम कर लिया क्या? चौथे कदम में मैंने सारे मेरे चारों इन्वेंट्री में मेरी खुन्नस खत्म हो गई क्या? मेरा डर खत्म हो गया क्या? मेरा सेक्सुअल चीजें खत्म हो गई क्या? अरे मैं मनुष्य प्राणी आदमी हूँ, मनुष्य प्राणी हूँ। ये चीजें मेरे आजीवन तक साथ में रहने वाली है, पर मुझे वो दोहराना नहीं है। अगर मैंने वो दोहराया बार बार वो चीजों को, तो वही गलतियां करूंगा, तो फिर मेरी जिंदगी कैसी रहेगी? नर्क भरी जिंदगी रहेगी। खुशहाल लाइफ जीना है। जाता कि ये मेरे इतने बड़े बड़े पाप। अरे बाबा, वो अकेला थोड़ी है दुनिया में ऐसा किया हुआ आदमी। हजारों लोग हैं ये में आए हुए, उसमें से निकले हुए लोग, और जो आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो भी निकलेंगे, तू भी निकलेगा। थोड़ा धीर रखना। तो जरा बता, तू अपनी जिंदगी की कहानी तो बता। मैं भी नहीं बताता था पहले कहानी। मैंने वो गलतियां किया, मेरे 2-3 साल तो मैं शेयरिंग ही नहीं करता था। नाम बताने के लिए भी सबको छाती में पत्थर रखना पड़ता था कि मेरा नाम नरेश है और मैं एक शराबी हुए बोलने के लिए भी छाती में पत्थर रखना पड़ता था। पर मैंने जिस दिन बोलना शुरू किया, उस वक्त मेरे सामने में 700 लोग थे, 700 लोग। एक बड़ी पीआई में मीटिंग में मेरे को बोला था कि 5 मिनट की शेयरिंग कर सकते, और 5 मिनट की शेयरिंग मेरे को कैसा मेरे माथे का पसीना कौन से भाग से गुजरा नहीं बता सकता। इतना डर था। और आज कहीं पर भी, किधर भी, कभी भी, मैं कहीं पर भी ए को और मेरी जिंदगी को शेयर कर सकता। ये सब चीजें ए ने मेरे को इतनी ताकत दी है। ये 12 कदमों में जो ताकत है ना, वो ताकत कोई दुनिया के बाहर नहीं मिलने वाली। जो स्पॉन्सर जो मार्ग बताता ना, अगर मैंने वो चीजों पे काम नहीं किया, दोबारा वही गलती किया, जो मेरा स्पॉन्सर ने बोला पैसे के पीछे मत भाग, मैंने अपने आप को सावर लिया। तो बोला पैसे के पीछे नहीं भागू तो करूँ क्या? तो बोले डायरी मेंटेन करना। तू खर्चे क्या कर रहा, तेरे पास आ रहे कितने पैसे, जा रहे कितने पैसे, जरा हिसाब लिख। मैंने 2018 तक डायरी मेंटेन किया बॉस। 2018 तक कि मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, कौन सी चीजों में मेरे गलत खर्चे हो रहे, कितने अवैध खर्चे हो रहे, मैंने देखा। वो गलतियां वो मैं ढूंढ रहा था 6 महीने में, क्या क्या गलतियां की मैंने। बहुत सारी चीजों को गलतियां मैंने उस वक्त भी कर रहा था। पेट्रोल 1500-1600 रुपए का डाल दिया हूँ। तो 1500-1600 रुपए का तूने पेट्रोल फूका तो तूने कमाया क्या? नहीं। बहुत दूर दूर मीटिंग जा रहा, किसी को साथ में लेके जा रहा। अरे हाँ ठीक है, तेरे एरिया में तो बहुत सारी मीटिंग है, इतने दूर दूर जाने, एक आधी बार गए हफ्ते में चलता, मस्त घूम रहा हूँ एक आध घंटा एक एक कार्यक्रम से, और इतने पेट्रोल का पैसा फूक दिया। तो वहां गलती समझ में। तो गलतियों को वापस गलतियों को दोहराना, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सीधी बात है कि हम लोगों को अपनी गलतियां को, जैसा हम बोलते हैं 10वें कदम पे रोज इन्वेंटरी ले लो, और आज दिन भर में क्या गलती की है तुमने, क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्यों बोला गया। ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ये सिर्फ कागज में लिखने के लिए है, और 12 कदम मीटिंग चालू करते हुए पढ़ने के लिए नहीं है। ये जीने के लिए भी है।
और मैं नहीं बोलता कि 12 के 12 कदमों पे मैं चल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलता। पर जहां जहां मेरी गलतियां होती है, वो कदम से क्या संबंध है, तब मैंने अपने स्पॉन्सर से बात किया ना, तो गलतियों पे गलती नहीं हो सकती है। नहीं किया तो जो गलतियां मैं कर रहा था और गलतियां ही करते रहूंगा तो मेरा नुकसान हो सकता है। बारंबार वही वही गलतियां करते रहूंगा ना, तो भगवान एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा, चौथी बार बेटा आजा बोलेगा मेरे पास में, तू नीचे रहने के लायक का आदमी नहीं है। इसलिए मेरी जान बचाना है ना, इस प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम में बहुत सिंपल, कीप इट सिंपल है। 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से, इस 12 कदमों पे जब आदमी जब चलता है, पहले 3 कदम तो आदमी मेरे वजह से बताया चल ही लेता, पर चौथा से लेके तो 90वें कदम तक पूरी आध्यात्मिक कार्यक्रम है, पूरा आध्यात्मिक। आत्मा का जिस आदमी ने अध्ययन नहीं किया, दूसरे की गलती बताने से अच्छा ज्यादा मेरी गलती क्या हो रही है वो ढूंढने में ज्यादा फायदा है। मैं वापस किसी की इन्वेंटरी ले लेता हूँ, उसकी इन्वेंटरी ले रहा हूँ पर खुद की नहीं लेता हूँ, तो ये गलती कर रहा हूँ मैं। ये बोलती है कि भैया खुद की इन्वेंटरी ले, ये बोलता है खुद खुद का प्रोग्राम जी, तो वो मैं दूसरे को कार्यक्रम बताते जा रहा हूँ पर मैं वही गलतियां कर रहा हूँ। मेरे कई स्पॉन्सर को मैंने ऐसे बहुत भलते भलते चीजों से निकाला, तो वो चीजों को मैंने कितना अप्लाई किया वो भी ढूंढने का एक प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं उसको सिखा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो जो गलती कर रहा है वो गलती मैं कर रहा हूँ क्या, तो मेरे को सीखने के लिए मिलता। मेरे पास में 3 टाइप का कार्यक्रम है। मेरी जिंदगी को बचाना है तो इस कार्यक्रम को जीना पड़ेगा। अगर मेरे को अच्छे से जीना है तो मेरे को मार्गदर्शक लेना पड़ेगा। और मेरे को नीचे काम करना है, एक आंधी स्पॉन्सी है तो उसके साथ बैठ के जब मैं बात करता हूँ, उसके साथ में हमारे लॉकडाउन के अंदर में हमने कम से कम 8-10 मेरे स्पॉन्सी और मेरा मार्गदर्शक लॉकडाउन में मेरे गच्ची पर बैठकर ड्यूटी पढ़ते थे। तो ये सिर्फ चीजें क्यों करते हैं, अच्छा काम करने में, और वो अच्छा मार्गदर्शक उसको करना, उनको लाइन दिखाना, ये मेरे को किसी ने दिखाया था, उनको दिखाना मेरी एक नैतिक जवाबदारी। या वो आ रही ही नहीं मेरे पास में, मैं उनसे बात, वो नहीं आ रहे तो मैं उनको पूछ ही नहीं रहा, तो ये गलती है। अगर वो गलती से कुछ कर लेगा वो आदमी तो मैं इसका पश्चाताप कहाँ करूंगा। तो मेरे को मेरे नीचे में स्पॉन्सी को, मेरे नए स्पॉन्सी को भी, नए लड़कों को भी देखना है, और मैं मेरे स्पॉन्सर के टच में नहीं रहूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, वही गलतियां करते रहूंगा वारंबार वारंबार। और एक ही चीज बोलता आदमी, आज गलती हो गई बाबू। अरे भैया कितने बार, बार बार वही गलतियां करेंगे क्या। तो गलतियों से गलतियां सीखने के लिए और उसमें से निकलने के लिए एक का मार्ग है और एक का रास्ता। जिस आदमी ने प्रामाणिकता से चला, वो आदमी की सोबराइटी उसके चेहरे पे दिखेंगी, और उसके चेहरे पे नहीं दिखेंगी, लोग बोलेंगे कि ये एक ए का मेंबर था, है कि जिसकी जिंदगी उन लोगों ने देखा हुआ था मेरे मोहल्ले में, पास पड़ोस में, मेरे काम धंधों में, मेरे एरिया में, मेरे रिश्तेदारों ने, कि उनको लगता है कि आज इतना सीधा क्यों है यार। हाँ, कहीं ना कहीं मेरी वाणी घसरती है जहाँ मेरी घसरना चाहिए। मैं इतना भी संत नहीं हूँ, किसी कोई आदमी ने गलत किया तो ठीक है। तो ये, हेलो, आवाज आ रही क्या, हेलो। हाँ सर, आवाज पूरा है, आवाज आवाज आ रही है सर। आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। खा के गलती करके, हाँ, वो आदमी की सोबराइटी, और वापस वो दोबारा गलती नहीं करता, तो बहुत मजबूती से। मेरे को हर एक दिन में कोई न कोई नया आदमी भी सिखाता है। कभी कभी मेरे स्पॉन्सर से चर्चा करता हूँ ना, वो भी कोई एक ऐसी चीज बताते हैं कि हर एक दिन नई चीजें सीखने के लिए। मैं नई गलतियों को पैदा नहीं करता, नए गलत काम करने की सोच नहीं रखता, मैं अच्छा काम कर सकूं इसके तरफ मैं जाने की कोशिश करता हूँ।
और मेरी गलतियां मनुष्य आदमी स्वभाव का है, तो गलतियां होंगी, पर एक ही गलतियां बार बार करेंगे। अपन कभी बोला जाता कभी कभी कि केले के छिलटे पर लात देकर मैं फिसल जाऊंगा, इसलिए मेरे को बार बार वो केले के छिलटे पे मैं एक बार फिसला ना, दोबारा केले का छिलटा दिखेगा तो उठा के बाजू में रखूंगा मैं, कि कोई दूसरा आदमी ना गलती करे मेरे जैसी। नहीं तो मैं वही रख दूंगा पड़ा है केले का छिलटा, और कोई दूसरा आदमी घसरेगा उसमें से, तो वो गलतियां मेरे को नहीं करना है। और इस प्रोग्राम पर बड़ी प्रामाणिकता से जीना पड़ेगा, और वो जो जीना ऐसा लगना चाहिए कि आदमी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर है, और एक मॉडल के रूप से तैयार होगा ना, तो उसकी जिंदगी में एक चार चांद लगे। दिखना चाहिए लोगों ने कि यह आदमी आज एक जमाने में कैसा था और आज कैसा है, और आज कैसा जी रहा है, ये लोगों के मुंह से आना चाहिए। तो बहुत दूर की बात नहीं, 2006 में मेरे समाज का एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, और 11 लोग वो ढूंढ रहे थे। तो उनको एक आदमी के नजर में आया कि आदमी आजकल ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक कपड़े पहनता है, सीधा जाता है, सीधा आता है, तो 11 लोगों के बॉडी में इसको ले लेता है। और वो इलेक्शन मेरे लिए मेयर से कम नहीं था, मेयर से कम नहीं था। और वो इलेक्शन में मैं जा सका, रह सका, बॉडी में आ सका। आज भी मैं अपने समाज का एक ट्रस्टी हूँ, और मैं आजीवन ट्रस्टी हूँ, पर मैं आज भी कहीं न कहीं समाज के साथ अपने, मैंने जो समाज का जो भवन बना ना, जो नया तरीके से उसका नया डेवलपमेंट किया हमने, उसको तोड़ने से, डिसमेंटल करने से लेके तो सेकंड मंजिले तक मेरे जैसे आदमी ने वहां मदद की, मेरे जैसे आदमी ने वहां मदद की। हर एक चीजों में मैंने छोटी छोटी चीजों को वहां पे मदद किया। बोले तो फिजिकली मैंने देखरेख किया, मैंने उसके ऊपर पानी डालने का काम किया, उसका सामान लाने का काम किया। जवाबदारी दी गई थी मेरे को, वो जवाबदारी के साथ मैं बहुत प्रामाणिक रहा। मैं समाज के साथ भी जुड़ना चाहिए, ये घर तक ही नहीं रखना चाहिए, ये तक ही नहीं रहना, ये घर ही नहीं होना चाहिए, समाज भी मेरा वाला जुड़ना चाहिए। क्योंकि एक जमाने में समाज ने मेरे को बाहर फेंका था, पूछते नहीं थे। वो गलती मैंने जो किया था, समाज लोगों में जाके गलतियां, दारू पी के तमाशे करता था, वो गलतियों को मैंने वापस सुधार कर एक अच्छी इज्जत पाने की कोशिश किया। आज कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम समाज में रहा ना, तेरे को बुलाते। तो वो चीज जो मैंने वापस अपनी प्रतिष्ठा को खड़ी कर सका, तो सिर्फ एक ही बदौलत। बाहरी दुनिया में मैं भले कितने रुपए भी दे दूं, लाखों रुपए भी खर्च कर देता, पर इतनी अच्छी नम्रता, इतना अच्छा जीवन, 12 कदमों का जीवन, अपना आत्मा का चरित्र का वो उसे दोष निकालना, माफी मांगना, माफ करना, ये सब चीजें कहाँ मिलने वाली। और ये में मिली तो वो मैंने संभाल कर उस दूसरे लोगों तक पहुंचाने का और अपनी जिंदगी में जीने का प्रयास किया, और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करूँ। थैंक यू। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org, और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।